नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। आज आपको बताएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस गमछे को लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अपनाया था, भीषण गर्मी से निकलने वाले पसीने या कहिए उससे राहत के लिए अपने गले में स्थान दिया था। अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, अखिलेश समेत सपा के 37 सांसद लोकसभा में आ गए हैं, फिर भी वो अपने गले से गमछा क्यों नहीं हटा रहे हैं। यहाँ तक कि मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव भी अपने गले में गमछा डाले नजर आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल है कि ऐसी क्या बात है इस गुलाबी गमछे में जिसे अखिलेश यादव समेत सपा के सांसद, नेता, पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता अपने राजनीतिक लाइफ स्टाइल का अहम हिस्सा बना दिया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस गुलाबी गमछे को अखिलेश ने अपने ड्रेस कोड में शामिल किया है, उसे यूपी के एक संत ने आशीर्वाद के तौर पर उन्हें दिया। तो सवाल है, क्या अखिलेश इस वजह से भी गुलाबी गमछे को खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं? अब अखिलेश की ओर से गुलाबी गमछे को लेकर सबने तब नोटिस करना शुरू किया जब 24 जून को लोकसभा का सत्र का आगाज हुआ। सत्र का पहला दिन था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना स्पेशल रंगीन धारीदार गमछा लिए अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव और अपने बाकी सांसदों के साथ नजर आए। उनकी एक तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद एक साथ पहली पंक्ति में हैं और बाकी के सपा सांसद उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में खास बात यह है कि सपा के सभी सांसदों सहित अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने वही गमछा गले में पहन रखा था जिसे अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पहना था। वैसे तो अखिलेश यादव ज्यादातर कुर्ता पजामा और सदरी पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक हल्के गुलाबी रंग का धारीदार गमछा भी अपने कंधों पर रखा था। 24 जून को जब सपा सांसदों का दल लोकसभा में पहुंचा तो सबके गले में ये गमछा दिख रहा था। यहाँ खास बात ये रही कि डिंपल यादव भी अपने गले में ये गमछा लिए हुई थी। आखिर क्या खास बात है इस गमछे में जिसे सपा मुखिया और उनकी टीम ने संसद के पहले दिन धारण किया था? आइए हम आपको बताते हैं इस गमछे की कहानी। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी तो पहले से ही सियासत में सुर्खियां बटोर चुकी है, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव ने जिस गुलाबी रंग के गमछे का इस्तेमाल किया, अब वो भी सपा के ड्रेस कोड में शामिल हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान तो सिर्फ अखिलेश यादव ने इस गुलाबी गमछे का इस्तेमाल किया था, लेकिन संसद सत्र में सपा के सभी सांसद इस ड्रेस कोड में नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें कभी नहीं जीती थी। मुलायम सिंह की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 35 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये समाजवादी पार्टी के लिए रिकॉर्ड था, जिसे अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा ने 37 सीटें जीतकर तोड़ दिया। इस चुनाव प्रचार के दौरान ये गमछा अखिलेश के कंधों पर होता था। इसी वजह से सपा सुप्रीमो इसे अपने लिए बेहद लक्की मान रहे हैं। इस गमछे को धारण करने के बाद अखिलेश ने सियासत में अपनी पकड़ और मजबूत की है। उन्होंने अपने पिता को पीछे छोड़कर यूपी में 37 लोकसभा सीटें जीती हैं। अखिलेश यादव से जब इस गमछे के बारे में पूछा जाने लगा तो उन्होंने कहा, आप लोग कहते हैं कि मेरी सभी तस्वीरें एक जैसी दिखाई देती हैं क्योंकि मैं सिर्फ एक ही तरह के कपड़े पहनता हूं। इसके बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने लुक को बदलने की ठानी और इस गुलाबी धारीदार गमछे को अपने कंधों पर धारण किया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव की एक तस्वीर जिसमें वो इसी गुलाबी गमछे से अपना पसीना पोंछते हुए दिखाई दिए, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद से ये गमछा आम लोगों की नज़र में आया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया और 37 सीटों पर कब्जा जमाया। इस दौरान अखिलेश यादव ने जिस गुलाबी गमछे को अपने पास रखा था, वो गमछा उन्हें स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने भिजवाया था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सक्तेशगढ़ में एक जगह है जहां पर स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का आश्रम है। अड़गड़ा महाराज ने कई किताबें लिखी हैं। चुनाव में अखिलेश की जीत के बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव अड़गड़ानंद महाराज से मुलाकात करने के लिए उनके आश्रम पहुंचे थे और इस दौरान अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर उनकी बात करवाई थी। वैसे देखा जाए तो भारत की राजनीति में कई ऐसे नेता रहे जिन्हें हिंदू धर्मगुरुओं पर अटूट विश्वास रहा। देवरा बाबा भी
उन्हीं संतों में से एक रहे हैं। देवरा बाबा के चमत्कार के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनका देवरा बाबा के भक्त और अनुयायी जिक्र करते रहते हैं। हालांकि योगी राज और भरम ऋषि की उपाधियों से लैस देवरा बाबा ने ना तो चमत्कारों का कभी दावा किया और ना ही कभी दरबार लगाकर शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके फॉलोवर में देश के दिग्गज राजनेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक की लंबी लिस्ट थी। उनके समर्थक बताते हैं कि इस चमक धमक से अप्रभावित देवरा बाबा देवरिया में सरयू नदी के किनारे बांस के बने मचान पर रहते थे। जब कोई उनका आशीर्वाद लेने आता था तो वो अपना एक पैर बाहर लटका देते थे। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ से आए, उनकी आयु क्या थी, यह हमेशा एक रहस्य रहा जो आज भी अलग अलग दावों की गुत्थी में उलझा हुआ है। बताया जाता है कि वे वृंदावन से आए और देवरिया में आश्रम बनाकर रहने लगे। वो अष्टांग योग में सिद्ध थे और बदन में अमूमन एक वस्त्र लपेटकर ही बांस की 12 फीट ऊंची मचान पर रहा करते थे। 1954 में प्रयागराज में जब कुंभ हुआ तो वहां देवरा बाबा का स्वागत करने वालों में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ लाल बहादुर शास्त्री, राज्यपाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मुख्यमंत्री संपूर्णानंद सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने खुद अपने लेखों में कई बार देवरा बाबा का जिक्र किया है। लोकसभा चुनाव में यूपी की देवरिया सीट की चुनावी चर्चा बाबा और इंदिरा गांधी की मुलाकात के बिना पूरी नहीं होती है। यहाँ के कांग्रेस के पुराने चेहरे बताते हैं कि इमरजेंसी लगाने के बाद विरोध की उपजी लहर में इंदिरा गांधी की सत्ता बह गई। वो सत्ता वापसी की कवायद में लगी थी। उस समय यूपी के बड़े सियासी चेहरों में शुमार कमलापति त्रिपाठी और सीपीएन सिंह ने इंदिरा गांधी को देवरा बाबा से मिलने की सलाह दी। कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम रहे, जबकि सीपीएन सिंह के बेटे आरपीएन सिंह मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। कहा जाता है कि नेताओं की सलाह पर इंदिरा गांधी 1978 में देवरिया में देवरा बाबा के आश्रम पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया और फिर से सत्ता में लौटी। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश ने जिस तरह से वापसी की, उससे ऐसा लगता है अड़गड़ानंद महाराज पर अखिलेश समेत सपा को पूरी आस्था है। उसी आस्था को सम्मान देने के लिए अखिलेश, डिंपल समेत पूरे सपा अड़गड़ानंद महाराज से मिले गुलाबी गमछे को अपने से दूर नहीं करना चाहते, अपने ड्रेस कोड में शामिल कर लिया है।